तुमने कभी महसूस किया है कि तुम एक अनंत समुद्र के किनारे पर हो, जहां रेत और झाग, सैंड एंड फोम टूटकर मिलते हैं और उसका हर टुकड़ा तुमसे कुछ कहता है। यह किताब कोई कहानी नहीं है, यह उन संक्षिप्त लेकिन गहरे विचारों की सौगात है जो शब्दों से परे है। खलील जिब्रान ने इसे 1926 में प्रकाशित किया और इसमें प्रेम, मृत्यु, आत्मा, अस्तित्व की आत्मीयता को रेत और झाग की तरह उड़ते थरथराते पल में पिरोया है। यहां हर विचार, चाहे एक पंक्ति हो या एक छोटे से पैराग्राफ, हमें जीवन की नाजुकता और रहस्य के बीच खड़े होने पर सोचने को बाध्य करता है। प्रतीकात्मकता और छवियां, जैसे I am forever walking upon these shores betwixt the sand and the foam। मैं हमेशा इन किनारों पर चलता हूँ, रेत और झाग के बीच। ऊंची लहर मेरे पदचिन्ह मिटा देती है और हवा झाग उड़ाकर दूर ले जाती है, पर समुद्र और किनारा हमेशा बने रहते हैं। इस पंक्ति में जीवन की अल्पकालिकता है, फुटप्रिंट्स और फोम, लेकिन साथ ही स्थायित्व भी, सी और शोर। यह बताता है कि व्यक्तिगत अस्तित्व क्षणिक हो सकता है, लेकिन उस क्षण की भावनाएं और असर अमर है। सोचो, हम अपने अपने जीवन में कितनी बार ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी मौजूदगी क्षण भर का एहसास मात्र है, पर हमारी यादें, हमारे अनुभव समुद्र की लहर की तरह किनारे को ढकते और दोबारा खुद को स्थापित करते रहते हैं। रेत और झाग की तरह यह यात्रा तुम्हारे मन की यात्रा है, क्षणिक लेकिन अर्थ से भरी। सोचिए, तुम अपने जीवन की कौन सी ऐसी छोटी छोटी परछाइयां हो जो गायब हो जाती है, पर तुम्हारे दिल पर उनका असर बना रहता है। आगे बढ़ने से पहले यहां हमने सैंड एंड फोम का मूल भाव, शैली और दृष्टिकोण समझने की नींव रखी है। अगले हिस्सों में हम कुछ दिलचस्प एफोरिज्म्स पर गहराई से गौर करेंगे, जैसे कब हाथ में धुंध मिस्ट लेकर खोलो तो उसमें एक कीड़ा, फिर पक्षी, फिर शराबी चेहरे वाला आदमी, फिर कुछ नहीं, पर फिर भी एक मधुर गीत सुनाई देता है। या मेनी अ डॉक्ट्रिन इज लाइक अ विंडो पेन, वी सी ट्रुथ थ्रू इट बट इट डिवाइड्स अस फ्रॉम ट्रुथ। बताता है कि हम अक्सर सच्चाई को बीच के झरोखे से देखते हैं, उन्हें असली सच्चाई से अलग कर देते हैं। हर विचार एक पंख होता है, और खलील जिब्रान के शब्द जैसे हवाओं में उड़ते पंख कभी तुम्हें छू जाते हैं, कभी तुम्हारे भीतर कुछ खींच लेते हैं। सैंड एंड फोम की अगली गहराइयों में चलते हैं, जहां विचार, आत्मा और समाज टकराते हैं और फिर खुद से सवाल करते हैं, तुम कौन हो, तुम्हारा विचार या तुम्हारी भूमिका। जिब्रान लिखते हैं, हाफ ऑफ वॉट आई से इज मीनिंगलेस, बट आई से इट सो दैट द अदर हाफ मे रीच यू। मेरी कही आधी बातें निरर्थक है, लेकिन मैं उन्हें कहता हूं ताकि बाकी आधी तुम तक पहुंच सके। क्या तुमने कभी ऐसे किसी से बात की है जहां शब्द तो चल रहे थे, लेकिन भावनाएं चुपचाप अंदर रिस रही थी? यही जिब्रान की शैली है। वो जानते हैं कि सब कुछ समझाया नहीं जा सकता, पर कुछ तो ऐसा होता है जो सिर्फ महसूस होता है। अब सोचिए, आज जब तुम किसी दोस्त, किसी प्रेमी या अजनबी से बात करते हो, क्या तुम शब्दों की तरफ ध्यान देते हो या उस चुप्पी में छुपे इशारों को समझने की कोशिश करते हो?
ज्ञान और धारणा के बीच की खाई। एक जगह जिब्रान लिखते हैं, अ ट्रुथ इज टू बी नोन ऑलवेज, टू बी अटर्ड समटाइम्स। एक सच्चाई ऐसी होती है जिसे हमेशा जाना जाए लेकिन कभी कभी ही कहा जाए। यह पंक्ति बहुत गहरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो सच है उसे तुरंत कह देना चाहिए, लेकिन क्या हर सच कहने के लिए होता है? कल्पना करो, एक डॉक्टर को पता है कि उसके मरीज की हालत गंभीर है। क्या वो उस सच को उस रूप में कह देगा कि मरीज का हौसला ही टूट जाए? नहीं, क्योंकि सच्चाई अगर समय और संवेदना के बिना बोली जाए तो वो हथियार बन जाती है। जिब्रान यह नहीं कहते कि सच्चाई से बचो, लेकिन वो कहते हैं सच को समझने का समय भी उतना ही जरूरी है जितना उसे बोलने का साहस। धर्म, नैतिकता और आत्मा का संघर्ष। द वॉइस ऑफ लाइफ इन मी कैनॉट रीच द ईयर ऑफ लाइफ इन यू, बट लेट अस टॉक दैट वी मे नॉट फील लोनली। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने किसी अपने से बात की लेकिन फिर भी अधूरा सा महसूस किया? जिब्रान कहते हैं, हम बात इसलिए करते हैं ताकि अकेलापन कम हो, न कि पूरी तरह मिट जाए। यह बात सिर्फ संवाद की नहीं है, यह उस मानव सीमितता की बात है जहां हम चाहकर भी दूसरे को पूरी तरह नहीं समझ पाते। इसलिए संवाद एक सांत्वना है, न कि समाधान। आत्मा और समाज के बीच झूलती हुई आत्मा। They deem me mad because I will not sell my days for gold, and I deem them mad because they think my days have a price. यह जिब्रान समाज पर कटाक्ष करते हैं। वो कहते हैं कि लोग मुझे पागल समझते हैं क्योंकि मैं अपने दिन सोने के लिए नहीं बेचता, लेकिन मैं उन्हें पागल समझता हूं क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरे दिन बिकाऊ है। सोचो, क्या तुम्हारा समय भी किसी बाजार की चीज बन गया है? क्या तुम भी अपने सपनों के बदले कोई महंगी घड़ी पहनते हो? क्या पैसा ही तुम्हारी वैल्यू तय करता है? यह पंक्ति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 1926 में थी। प्रेम जो खुद भी भूल जाए। Love that does not renew itself every day becomes a habit and in turn a slavery. अगर प्रेम हर दिन नया नहीं बनता तो वो आदत बन जाता है, और आदत धीरे धीरे बंधन। जिब्रान यहां पर प्यार को एक आत्मा की तरह देखते हैं जो रोज मरता है और रोज नया जन्म लेता है। यदि तुम हर दिन एक ही तरह प्यार करते हो तो वो कोई नया रंग नहीं लाएगा और धीरे धीरे वो संबंध थक जाएगा। अब जरा आंखें बंद करके सोचो, क्या तुम्हारे रिश्ते आज भी उतने ही जीवंत हैं जितने वो कभी थे, या तुम सिर्फ उस रिश्ते की आदत से बंधे हुए हो? जिब्रान का हर एफोरिज्म एक कविता है, एक दर्पण जो तुम्हें तुम्हारा ही प्रतिबिंब दिखाता है और फिर तुम्हें खुद से पूछने पर मजबूर करता है, मैं कौन हूं? मैं क्या सोचता हूं? क्या मैंने जीना बंद कर दिया है? सिर्फ चल रहा हूं? कुछ शब्द तीर होते हैं, कुछ परछाइयां, और जिब्रान के शब्द अक्सर बिना तुम्हें जख्मी किए तुम्हारे दिल के सबसे अंदर उतर जाते हैं। सैंड एंड फोम की इस अगली परत में हम चलते हैं अहम, तपस्या और निर्वाण की गलियों में, जहां व्यक्ति खुद को देखता है, फिर खुद से ही सवाल करता है। नफ्स, ईगो और अस्तित्व की लड़ाई।
जिब्रान कहते हैं, शुड यू रियली ओपन योर आईज एंड सी, यू वुड behold योर इमेज इन ऑल इमेजेस। सोचो, अगर तुम वाकई अपनी आंखें खोलो तो तुम्हें हर चेहरे में अपना ही चेहरा दिखेगा। हर दर्द तुम्हारा दर्द, हर खुशी तुम्हारी ही छाया। ये कोई रहस्यमय दर्शन नहीं है, ये एम्पैथी है, वो भावना जहां तुम दूसरे को खुद से अलग नहीं मानते। हम सब एक ही मिट्टी है, अलग अलग आकार बस धोखा है। लेकिन आज क्या हम किसी और के दुख को अपना समझते हैं, या फिर हम सिर्फ तब तक उदास होते हैं जब तक वो हमें डायरेक्टली प्रभावित करता है। अहंकार की मृत्यु और आत्मा का पुनर्जन्म। स्ट्रेंज दैट वी ऑल डिफेंड आवर wrongs with more vigor than we do our rights। जिब्रान यहां गहरी बात कह जाते हैं। हम अपनी गलतियों को बचाने के लिए इतना जोर लगाते हैं जितना शायद अपने सच्चे अधिकारों के लिए भी नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि ईगो को चोट लगती है जब हम गलती मानते हैं, पर जब हम सच में ईमानदार होते हैं तो ईगो को चुप रहना पड़ता है। यह जिब्रान हमें आत्ममंथन करने को कह रहे हैं। क्या तुमने कभी अपनी गलती को पूरी तरह अपनाया है, बिना सफाई दिए? प्रार्थना का असली अर्थ। यू प्रे इन योर डिस्ट्रेस एंड इन योर नीड, वुड दैट यू माइट प्रे ऑल्सो इन द फुलनेस ऑफ योर जॉय। प्रार्थना जब हम दुखी हो तो सहज लगती है, लेकिन जब हम खुश हो तब क्या हम ईश्वर को याद करते हैं? जिब्रान का ये कथन हमें याद दिलाता है कि प्रार्थना सिर्फ मांगने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि कृतज्ञता और साझा करने का अनुभव भी है। जैसे कोई बच्चा अपने खिलौने भगवान को दिखाता है, वैसे ही हमें अपनी खुशी भी ईश्वर को साझा करनी चाहिए। तपस्या जो दिखावा बन जाए। जेनरोसिटी इज गिविंग मोर देन यू कैन, एंड प्राइड इज टेकिंग लेस देन यू नीड। आज के जमाने में त्याग और तपस्या कभी कभी सोशल मीडिया पोस्ट बन जाते हैं, लेकिन जिब्रान कहते हैं, जो तुम दे सकते हो उसे ज्यादा देना ही उदारता है, और जो तुम्हें चाहिए उससे कम लेना सिर्फ घमंड है। सोचो, क्या कभी तुमने दिखावे के लिए कम लिया है या जरूरत से ज्यादा दिया है ताकि कोई तुम्हारी तारीफ करे? जिब्रान हमें अपने इरादों की जड़ में ले जाते हैं। तुम क्या करते हो से ज्यादा क्यों करते हो, यही सवाल है। समाज और नाम का जाल। द मोस्ट टॉकेटिव इज द लीस्ट इंटेलिजेंट, and there is hardly a difference between the caging of a bird and the naming of it। ये बात तुम्हें चौंका सकती है। हम सोचते हैं कि किसी चीज को नाम देकर हम उसे जान लेते हैं, पर जिब्रान कहते हैं, नाम रखना एक तरह की कैद है। जब तुम किसी को इंट्रोवर्ट, फेल्यूर, इमोशनल या स्मार्ट कहते हो, क्या तुम उसे समझ रहे हो या बस एक छोटा सा पिंजरा दे रहे हो जिसमें वो हमेशा कैद रहेगा? आज तुम क्या सोचते हो? क्या तुम हर उस चीज को समझे बिना नाम दे देते हो? क्या तुम्हारे भीतर भी ऐसा कुछ है जिसे लोग बिना समझे लेबल कर चुके हैं? जिब्रान की किताब एक दर्पण नहीं, एक धुंधला शीशा है। तुम्हारा प्रतिबिंब उसमें हमेशा साफ नहीं दिखेगा, लेकिन जब दिखेगा तो बहुत गहराई से। कुछ विचार तुम्हें चुप करा देते हैं, जैसे वो तुम्हारे भीतर का कोई दरवाजा खोल दे। जिब्रान की रचनाएं
शब्दों से ज्यादा मौन की भाषा बोलती है। सैंड एंड फोम के इस भाग में हम मृत्यु, पुनर्जन्म और एकांत की दुनिया में उतरते हैं, जहां हर चीज दिखती है सादगी से, लेकिन महसूस होती है बहुत गहराई से। मृत्यु एक अंत नहीं, एक रूपांतरण। जिब्रान लिखते हैं, हाउ नोबल इज द सैड हार्ट हु वुड सिंग अ जॉयस सॉन्ग विद जॉयस हार्ट्स। क्या आपने कभी देखा है कि सबसे ज्यादा टूटा हुआ इंसान दूसरों को सबसे ज्यादा हंसाता है? यह जिब्रान उस आत्मा की बात करता है जो दर्द में भी प्रकाश बन जाती है, जो टूटकर भी दूसरों की खुशी में शामिल होती है बिना शिकायत के। यह मृत्यु केवल शरीर की ही नहीं है, यह मृत्यु है उस दुख की जो तुम्हें बदल देता है ताकि तुम एक नया स्वरूप बनो, और जब तुम फिर मुस्कुराओ तो उसमें पूरी कायनात की करुणा झलकती हो। प्रेम जो न दिखता है न बंधता है। लव इज अ वर्ड ऑफ लाइट रिटन बाय अ हैंड ऑफ लाइट अपॉन अ पेज ऑफ लाइट। जिब्रान के लिए प्रेम कोई भावना नहीं, प्रेम एक ऊर्जा है, जैसे सूरज की किरण जो खुद को नहीं देख सकती लेकिन सबको रोशन करती है। क्या तुम्हारा प्रेम ऐसा है जो बांधता नहीं, बस उजाला करता है? क्या तुम्हारे प्रेम में स्वामित्व की इच्छा नहीं, बल्कि मुक्त करने की क्षमता है? प्रेम अगर जलाना शुरू कर दे तो शायद वो ईर्ष्या बन गया है। एकांत, भीड़ में भी खुद से मिलने की जगह। Solitude is a silent storm that breaks down all our dead branches, yet it sends our living roots deeper into the living heart of the living earth. वाह! जिब्रान एकांत को नकारात्मक नहीं मानते। वो कहते हैं कि अकेलापन तुम्हारे भीतर की सूखी डालियों को तोड़ देता है, पर तुम्हारी जड़ें और गहरी कर देता है। आज के दौर में जहां हर समय कुछ करने की दौड़ है, क्या तुमने खुद को भी कभी एकांत में बैठने की इजाजत दी है? बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना फोन, बिना वैलिडेशन। जिब्रान याद दिलाते हैं, तुम्हें खुद से मिलने के लिए सबसे पहले खुद से अकेले होना पड़ेगा। मानवता की मूर्खताएं, व्यंग में ढकी सच्चाई। Pity the nation that wears a cloth it does not weave, eats a bread it does not harvest, and drinks a wine that flows not from its own wine press. ये पंक्ति सैंड एंड फोम का हिस्सा नहीं, लेकिन जिब्रान की इसी शैली का प्रतिध्वनि है। वो लगातार इस बात पर कटाक्ष करते हैं कि कैसे इंसान परजीवी बनता जा रहा है। जो बोता नहीं वही काटता है, जो बनाता नहीं वही उपभोग करता है। आज के जमाने में क्या हम वही ज्ञान प्रचारित कर रहे हैं जिसे हमने खुद अनुभव नहीं किया? क्या हम सिर्फ उपभोक्ता बन चुके हैं अपने विचारों, भावनाओं और रिश्तों के? अब जरा ठहरो। क्या तुम खुद को रोज थोड़ा थोड़ा खोते हो सिर्फ इसलिए कि भीड़ में फिट हो सको? क्या तुम अपनी आवाज को इस डर से दबा देते हो कि कोई तुम्हें समझेगा नहीं? सैंड एंड फोम तुम्हारे हाथ से नहीं, तुम्हारी आत्मा से पढ़ी जाती है। हर एफोरिज्म तुम्हें भीतर से खोलता है, जैसे किसी ने दिल के दरवाजे पर बहुत हल्के से दस्तक दी हो। तुम जितना कहोगे उतना ही छूट जाएगा, क्योंकि कुछ बातों को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जैसे किसी पहाड़ की चोटी से नीचे देखना या किसी टूटे हुए दिल की खामोशी को पढ़ना।
इस अंतिम भाग में हम उस जगह पहुंचते हैं जहां जिब्रान हमें तट से उठाकर समुद्र की गहराई में ले जाते हैं, जहां तर्क, भावना और आत्मा तीनों एक हो जाते हैं। कल और आज, समय की सतह पर खड़े विचार। Yesterday we obeyed kings and bent our necks before emperors, but today we kneel only to truth, follow only beauty and obey only love. सोचो, एक वक्त था जब इंसान सिर्फ डर के कारण झुका करता था, लेकिन आज क्या वाकई ऐसा है कि हम सिर्फ सच के सामने झुकते हैं, या फिर अब भी हम सुरक्षा, नाम, ब्रांड और वैलिडेशन के सामने घुटने टेक देते हैं? जिब्रान का ये कथन सिर्फ इतिहास का बयान नहीं है, ये एक चुनौती है। क्या तुमने अपने भीतर की सत्ता को पहचाना है, या फिर अब भी किसी और के बनाए पिंजरे में उड़ने की कोशिश कर रहे हो? जीवन की साधारणता में छिपी दिव्यता। Trees are poems that the earth writes upon the sky. कभी सोचा है, पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होते, वो धरती की वो कविताएं हैं जो आसमान पर लिखी जाती है। ये पंक्ति एक मासूम सी कल्पना नहीं, बल्कि एक गहरा संकेत है। तुम जिस दुनिया को साधारण मानते हो, वो असल में दिव्यता से भरी हुई है। जब तुम किसी बच्चे की हंसी सुनते हो या किसी पुराने गाने में अपने बचपन की झलक पाते हो, वो भी इसी दिव्यता का हिस्सा है। तुम जितना रुकोगे उतना ही सुनोगे, तुम जितना देखोगे उतना ही पाओगे। अंत नहीं, एक नया प्रारंभ। फॉरगेटफुलनेस इज अ फॉर्म ऑफ फ्रीडम। कभी कभी भूल जाना मुक्ति होता है। जिन्हें हम याद रखना कहते हैं, वो बोझ बन जाते हैं अगर उन्हें हर रोज अपने कंधे पर ढोया जाए। जिब्रान का ये एफोरिज्म हमें याद दिलाता है कि हर स्मृति जरूरी नहीं। कुछ बातें जीवन को आगे बढ़ने देने के लिए मिटानी पड़ती है। सैंड एंड फोम, रेत और झाग की कहानी नहीं, आत्मा की भीतरी गूंज। इस किताब में कोई नायक नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई निष्कर्ष भी नहीं, लेकिन फिर भी ये किताब हर उस इंसान की आवाज बन जाती है जिसने खुद को कभी अकेला पाया हो या कभी अपने भीतर के संसार से संवाद किया हो। क्या तुम हर दिन खुद को दोबारा जन्म देते हो? क्या तुमने अपने भीतर की कविता को कभी पढ़ा है? क्या तुमने अपने विचारों को कभी सिर्फ सुनकर छोड़ा है, बिना उन्हें समझने की जिद किए? सैंड एंड फोम एक किताब नहीं, एक चलती हुई आत्मा है जो तुम्हारे साथ चल सकती है अगर तुम उसे चलने दो। यही समाप्त होती है हमारी इस यात्रा की स्क्रिप्ट। अब समय है उस मौन में उतरने का जहां जिब्रान सच में रहते हैं, तुम्हारे भीतर।